आओ बहलाने भैया। आओ बहलाने भैया। पागल होगा पागल हो ये? कहाँ इतना ला दे लखनऊ के पूरा लादे घूम रहे हो। एक बात बताए, हाथ ना छोड़। एक बात बताई, हाथ ना छोड़। हम कहे तो हो जाए बवाल बहन, ठीक है ना हो? हम कहे तो हो जाए ठीक ना हो। न जानी कहाँ पगलंडा भेटागा सवेरे पहाड़ से। सार न जाने कहाँ पगलंडा। सारी रात नीक नीक बीत गए, सवेरे पहाड़ से बैलंडा भेटान। या सवेरे पहाड़ बैलंडा भेटान। खोपड़ी ही फरी होगा। अबे खोपड़ी फरी होगा। चले जाओ ना, फिर अब जौ हुरा मारा, फिर बहन टेढ़ी नहीं हो जाई हो। चले जाओ नहीं बहन, जौ हुरा मारा टेढ़ी पर जाइ हो। कुत्ता कुत्ता। आओ हमारे साथ आओ। आओ हमारे साथ आओ। आओ आओ आओ। आओ। कहाँ आई हो? कहाँ आई हो? ऐसे चलो। ऐसी चलो। चले आओ। चले आओ। हमका लागत है धिया दई का सवेरे एक पहाड़ से। साले पागल हो का एकदम। साले पागल हो का एकदम। जाऊं झापड़ मारा फिर मैं। झापड़ मारा बहन फिर। तुम्हारा होगा दिमाग खराब। तुम्हारा दिमाग खराब। टूट जरी हो। आओ आओ हमारे साथ आओ। आओ हमारे साथ आओ। आओ ही आओ। आओ यहाँ आओ। चले आओ। चले आओ। हम कहे कुल्ला ही ले हो। अब की मार दे और फिर बवाल हुई। अब की मार दो सवाले। तनी देर ते बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग एकदम खराब होता है। तुम्हारा दिमाग एकदम खराब है। चल 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 चल। आओ तुमका भर्ती कराई चले। हाँ तुमका भर्ती कराई चले। होगा कुछ हमारे हाथ से। कुछ हमें हाथ से। हम तुमका विदाई दे अब सुबह। देंगे आप फिर बहन सवेरे। अबे हम मारी तहन खाली मुँहते बोल रहे हैं। अबे हम मारी तो नहीं मुँहते के। आओ आओ। साथियों जय मां भवानी। साथियों ये जो डॉक्टर मंगल सिंह के नाम से आप लोगों के सामने खड़ा है, इसका असली नाम गोपाल है, लेकिन इस काली वर्दी पहनने का मतलब क्या है और हमारा मकसद क्या है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मेरी बातों को गौर से सुने। तो सुनो साथियों इस घड़ी और ध्यान से मेरी बात। तो सुनो साथियों इस घड़ी और ध्यान से मेरी बात, और बदला लेने के लिए अब दिल में ठानी ठान। लेने के लिए अब दिल में ठानी ठान। तो दिल में ठानी ठान और कसम ये आज है मैंने खाई, कि दिल में ठानी ठान और कसम ये आज है मैंने खाई, और मार के गोली उस मंत्री को और मुल्क के अदम पठाऊं। शाह मेरे मालिक, ये लड़की अचानक इस बियाबान जंगल में लड़की, ये बताओ तुम अचानक इस बियाबान जंगल में क्या कर रही हो, और ये तुम्हारी शक्ल और सूरत को क्या हुआ? किस दरिंदे ने तुमको परेशान किया? कौन सी मुसीबत आई तुम्हारे ऊपर जो इस हालत में इस बियाबान जंगल में घूम रही हो? भाई मैं बहुत मुसीबत मारी हूं।
कि क्या कहूँ आपसे, अरे कुछ न जाता कहाँ, क्या कहूँ आपसे, अरे कुछ न जाता कहा, तो सितम ढा गया है हमारे ऊपर। कौन सा सितम ढा गया है? कि लूट ली मेरी इज्जत, अरे ना सुनो, और मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। क्या कहा? उस मंत्री राणा सिंह ने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है? हाँ भैया। अरे हरामजादे, है तो बड़ा ही नीच। लेकिन ये बताओ, तुम हो कौन और कहां की रहने वाली हो? भैया मैं सूरजगढ़ की रहने वाली हूँ। सूरजगढ़ के जो महाराज हैं बलवंत सिंह, मैं उन्हीं की बेटी हूँ और मेरा नाम रमा है। रमा? लेकिन जब तुम एक राजकुमारी हो तो तुमको तो महलों में होना चाहिए। आपने ठीक कहा, मुझे राजमहलों में होना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं जानते कि हमारे ऊपर क्या सितम ढा गया है। देखो, जो भी हकीकत है साफ साफ लफ्जों में बयां करो। आखिर किस वजह से तुम्हारी ये हालत हुई? देखिए भैया, एक वक्त की बात है, हम कॉलेज में पढ़ते थे और मैं वापस आ रही और मैं किसी से मोहब्बत करने लगी, क्योंकि इस राणा ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश किया। उसी वक्त एक रमन नाम के लड़के ने मुझे बचा लिया। यानी कि तुम रमन से प्यार करती हो? हाँ, मैं रमन से प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता था, इसलिए उसने पूरे परिवार के रमन को खत्म कर दिया, मेरे पिताजी को कैद में करवा दिया और मेरी इज्जत लूट ली। रमा, अगर तुम रमन को जानती हो तो तुमको यह भी मालूम होना चाहिए कि उसकी एक बहन रजनी थी और उसी रजनी का पति ये गोपाल जो तुम्हारे सामने मंगल सिंह के नाम से खड़ा है, ये कोई और नहीं, वही गोपाल। क्या गोपाल? हाँ रमा। आपका नाम गोपाल था? हाँ रमा। भाई रमा, जो दुख झेलने थे हम सब ने झेल लिए। आज के बाद तुम हमारी गिरोह की सरदार कहलाओगी और तुम्हारा नाम रमा नहीं बल्कि डाकू दुर्गा सिंह होगा। और डाकू दुर्गा सिंह हरामजादा मंत्री की मौत का पैगाम होगा। ये लो, संभालो बंदूक और चलो हमारे साथ, मैं तुम्हें निशानेबाजी सिखाऊंगा। लेकिन रमा, ये बताओ, क्या तुमने रमन को कहीं देखा है? रमन को देखा भी है और उससे मैं मिल भी चुकी हूँ, लेकिन वो इस वक्त किसी को पहचानता नहीं, क्योंकि वो पागल है और मैं उसको अपने हाथों से हॉस्पिटल में भर्ती करके आई हूँ। रमा, मेरी भी दिली इच्छा है कि उस राणा के पास जाने से पहले मैं एक बार अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार जरूर मिलेंगे। और चलो, आपने मुझे बंदूक दे दिया है तो इतना कष्ट उठा देना भैया, सिर्फ मुझे निशानेबाजी सिखा दो। अगर सुराने का मिटा दिया नामो निशान नहीं तो दुर्गा हमारा नाम नहीं। चलो चलते हैं सबसे पहले रमन के पास, उसके बाद हरामजादे मंत्री को देखेंगे। जय मां भवानी। जय मां भवानी की। बजरंग बली भैया, क्या कहना चाहते हो? वह
जो रमन नहाना पगलवा। पगलवा पगलवा। हाँ, अरे बहुत हरामी आदमी है। अस्पताल में हॉस्पिटल में था वो। हॉस्पिटल में क्या भर्ती करवाए थे क्या? हाँ, भर्ती कराए थे अच्छा। उसको। वो हमको बहुत परेशान करता था, यहाँ आ जाता था, मार पीट करता था। तो उसको हम हॉस्पिटल में भर्ती कराया, हाँ, वहाँ से वो भाग गया। वो हॉस्पिटल से भाग गया? भाग गया, हम भी छुट्टी पा गए। अब वो हमको तुमको मारेगा नहीं, हम तुम छुट्टी पा गए। क्यों नहीं? आओ चलते। चलो चलो आओ। चलो चलो। जय मां भवानी की। जय माँ भवानी की। मंगल, आज आज मैं इस मुकाम पे आ गई हूं और तुमने हमारा साथ दिया है और हमें इस काबिल बना दिया कि आज हम अपने दुश्मनों से बदला ले सकते हैं। क्यों नहीं दुर्गा? और लेकिन बदला लेने से पहले मंगल, हमारे साथ तुम्हें हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। हॉस्पिटल? क्योंकि हमने रमन को हॉस्पिटल में भर्ती किया है। एक बार सिर्फ मैं उसे देख लूं, उसके बाद मुझे मौत आ जाए कोई गम नहीं है। चलो लेकिन हमारे साथ दुर्गा, चलो। तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो हाँ, एक बार मैं रमन से मिलना चाहती हूँ। और ये रमन तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। रमन, रमन, मंगल, देखो तुम्हारे सामने मेरे रमन की क्या हालत है। मैं क्या करूं जिससे इसकी याददाश्त वापस आ जाए? देखो दुर्गा, मुझे कोई उपाय बताइए। अगर ये तुमने ठीक रमन से प्यार किया है, उसकी दिल की गहराइयों को पहचाना है। अगर कोई ऐसी याददाश्त हो जो उसके सामने रखी जाए, तो अगर ऊपर वाले ने चाहा तो उसकी याददाश्त जरूर आएगी। इसलिए कोई ऐसा गीत हो जो तुम दोनों ने प्यार करते समय एक साथ गाया हो, अगर वही गीत दोहराया जाए तो भगवान ने चाहा तो रमन की याददाश्त जरूर वापस आएगी। हाँ भाई, हम लोग जब मोहब्बत करते थे तो ये गीत हरदम गाया करते थे। तो वही गीत गाओ, कोशिश करके देखो। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। ठीक है भैया, मैं कोशिश करती हूँ कि रमन की याददाश्त वापस आ जाए। और कि मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। और मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। अरे तू गलियों का राजा, मैं महलों की रानी। मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। और मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। तू गलियों का राजा, मैं महल। मैंने बदल डाली तेरी तकदीर को, ये रंगों में भारी डाली खाली तस्वीर को। ओ,
बदल डाली तेरी तकदीर को, ये रंगों में भर डाली खाली तस्वीर। और बदल डाली मैंने याबू तेरी जिंदगानी, मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। तू गलियों का राजा मैं महलों कि तू खूबसूरत है ये तेरा ख्याल है, बाहों में आजा राजा तेरा इंतजार। कि तू खूबसूरत है ये तेरा ख्याल है, के बाहों में आजा राजा तेरा इंतजार है। बदल दूंगी मैं याबू तेरी जिंदगानी, मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। तू गलियों का राजा मैं महलों की रानी, तू गलियों का राजा मैं महलों की रानी। तू गलियों का राजा मैं महलों या मेरे भगवान, ये कैसी आवाज है? ये कैसी आवाज है जिसकी आवाज ने आज मुझे सब कुछ याद दिला दिया है? आखिर ये कौन है? कौन है जिसकी आवाज ने आज मुझे सब कुछ याद दिला दिया है? सबसे पहले इसको पहचानना चाहिए, ये आखिर है कौन? या भगवान, ये तो हमारी रमा है जिसकी आवाज ने आज मुझे सब कुछ याद दिला दिया है। रमा होश में आओ रमा, देखो तुम्हारा रमन तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। अरे जिसको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, जिसको बाहों में लगाने के लिए मेरी बाहें तरस गई है, वो मेरी रमा मेरे सामने खड़ी है। रमा रमा हमको लगता है हमारी रमा ऐसे होश में नहीं आएगी जिसने आज मुझे सब कुछ याद दिला दिया है। आज उसको होश में लाने के लिए उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना होगा जिसके कारण मेरी आवाज आज वापस आई है। और मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। हाँ मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। हाँ मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी।
ली तूने अब मेरी जिंदगानी। हाँ मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। हाँ मैं गलियों तू खूबसूरत है ये मेरा ख्याल है। बाहों में आजा रानी तेरा इंतजार है। बदल दूंगा मैं अब तेरी जिंदगानी। हाँ मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। हाँ मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। रमा तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो? क्योंकि तुम्हें गले से लगाने के लिए मेरी बाहें तरस गई थी। आज बरसों के बाद में हम मिले हैं तो तुम मेरे पास आने की बजाय तुम मुझसे दूर भाग रही हो। आखिर कारण क्या है? रमन, दूर भागे का कारण भी है और पास आने का कारण ये था कि तुम ठीक हो जाओ। बस भगवान से यही तमन्ना थी। और दूर जाने का कारण मेरा ये है कि आज जो तुम्हारे सामने रमा खड़ी है ये तुम्हारे काबिल नहीं है। कैसे? कैसे तुम मेरे काबिल नहीं हो? क्योंकि मैं अब तुमसे कभी नहीं मिल सकती हूँ। क्योंकि क्यों? मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। मेरी इज्जत लूट चुकी है। नहीं! रमा मुझे सच सच बताओ, किसने तुम्हारी इज्जत को बर्बाद किया है? मुझे बताओ, मैं उस मक्कार का नाम और निशान इस संसार से मिटा दूंगा। एक बार उसका नाम तो बताओ। कौन हो सकता है तुम्हें मालूम है? कौन जिसने है? तुम्हारे परिवार को खत्म किया है उसी राणा ने मेरी इज्जत लूटी है। नहीं, ये नहीं हो कहीं सकता। का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं। रमा आज मैं भी अपने कलेजे पर पत्थर रखता हूं और तुम्हें वचन देता हूं कि मैं उस मक्कार रामा का सर, उस मक्कार राणा का सर तुम्हारे कदम में लाकर डालूंगा। रमा, तुम जानती हो जो लड़की अपनी मर्यादा स्वयं नहीं लुटाती वो गंगा की तरीके पवित्र होती है। और मैं तुम्हें गंगा जैसी पवित्र मानते हुए अपना बनाने का वचन देता हूं। तुम मेरे साथ में चलो और चलकर उस मक्कार राणा का सर तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। फिर उसके बाद अगर ये बात है तुम्हें मैं अपने गले से लगाऊंगा। चलिए मैं भी तुम्हारे साथ। तो ठीक है, चलो अब देर नहीं करनी चाहिए। उस मक्कार का नामो निशान मिटा देना चाहिए। चलिए। वारे मेरे दोस्त, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी दोस्ती का। अरे अपनी दोस्ती का जो सिला था तूने एक पल में भुला दिया। अपनी रमा को तो देखते ही पहचान लिया, केवल आवाज सुनते ही पहचान लिया, लेकिन एक बार नजर घुमा के ये नहीं देखा कि तेरी इन्हीं राहों में तेरा कोई और भी अपना खड़ा है। आपकी आवाज तो मुझे जानी पहचानी सी लगती है और ये शकल भी मेरे दोस्त से मिलती है। हाँ रमन, ये कोई और नहीं, ये तुम्हारा गोपाल तुम्हारे सामने खड़ा है। रमन, गोपाल! रमन! मेरे दोस्त, तुम इस काले लिबास में, मैं सब समझ गया मेरे दोस्त। उस मक्कार ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया है, उसने हमारा सब कुछ छीन लिया है। आज हम उसकी जिंदगी छीन लेंगे। चलो, और मैं अपने लिबास को बदल कर
उस मक्कार के पास चलूंगा। चलो मुझे ले चलो। जय माँ भवानी। जय मां भवानी।